तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक समय की बात है जब सृष्टि के एक सुदूर कोने में स्थित अमृतकूप नामक एक पवित्र जलाशय था। इस कूप की विशेषता ये थी कि इसका जल पीने से जीव ज्ञान और दीर्घायु प्राप्त करते थे। इस कूप की रक्षा का भार एक शांत और तपस्वी ऋषि वैराग्यानंद के पास था। वैराग्यानंद वर्षों से कूप की रक्षा कर रहे थे और मानते थे कि उनका सबसे बड़ा धर्म ज्ञान के इस स्रोत को शुद्ध रखना है। वैराग्यानंद का एक शिष्य था मंथ, जो अत्यंत उत्सुक और ज्ञानी था, लेकिन उसमें एक दोष था। वह परिणामों की जिम्मेदारी लेने से डरता था। वह हमेशा चाहता था कि हर काम आसान हो और कोई भी कठिन या अप्रिय कार्य उसे न करना पड़े। एक बार जब वैराग्यानंद ध्यान में लीन थे तो अमृतकूप के पास एक बड़ी दुर्घटना हो गई। वहां से गुजर रहे एक लालची समूह ने कूप से अधिक अमृत चुराने का प्रयास किया। उनके लालच और असावधानी के कारण कूप के भीतर एक भयंकर जहरीला धुआं उत्पन्न हो गया, जो धीरे धीरे पूरे वातावरण में फैलने लगा। ये धुआं इतना विषैला था कि जो भी इसे सूंघता उसका मन ज्ञान के बजाय अहंकार और क्रोध से भर जाता। मंथ ने ये सब होते देखा। वह जानता था कि इस विषैले धुएं को तुरंत रोका जाना चाहिए, अन्यथा ये पूरी सृष्टि को दूषित कर देगा। लेकिन मंथ तुरंत भाग गया। उसने सोचा, यह एक भयानक विपत्ति है, मैं अकेला इसे कैसे संभालूंगा। ये तो देवताओं का काम है, मेरा नहीं। मैं यह अप्रिय उत्तरदायित्व नहीं ले सकता। वह डर और संकोच से भागा और सीधा कैलाश पर्वत पहुंचा, जहां उसने शिव को घटना के बारे में बताया। शिव अपने ध्यान में लीन थे। मंथ ने कहा, हे महादेव, अमृतकूप दूषित हो गया है और भयंकर विष फैल रहा है। आपको तुरंत जाकर इसे नष्ट करना चाहिए। यह आपका उत्तरदायित्व है। शिव ने आंखें खोली। उनकी आंखों में कोई क्रोध नहीं था, केवल गहरी समझ थी। शिव बिना एक शब्द बोले मंथ को लेकर सीधे अमृतकूप के पास पहुँचे। तब तक विषैला धुआं और भी घना हो चुका था। वहां पहुंचकर शिव ने मंथ को एक क्षण के लिए देखा और फिर बिना किसी संकोच या भय के उस समस्त विषैले धुएं को अपने दोनों हाथों में समेट लिया और उसे अपने कंठ में उतार लिया। विष इतना तीव्र था कि शिव का कंठ तुरंत नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। उन्होंने विष को अपने पेट में नहीं जाने दिया, क्योंकि उनके पेट में पूरी सृष्टि थी, और न ही उन्होंने उसे बाहर निकाला, क्योंकि उससे वातावरण दूषित होता। उन्होंने उसे अपने कंठ में धारण कर लिया। मंथ ये देखकर कांप उठा। उसने सोचा था कि शिव शायद अपनी शक्ति से विष को नष्ट कर देंगे, लेकिन शिव ने स्वयं उस पीड़ा को धारण कर लिया। शिव ने नीले कंठ के साथ मंथ की ओर देखा और बोले, ग्रेटर देन मंथ, तुम जानते थे कि यह विपत्ति आ रही है, फिर भी तुम इसलिए भाग आए क्योंकि तुम्हें असुविधा और उत्तरदायित्व का भय था। मैंने सोचा कि विष को नष्ट करना किसी और का काम है। ग्रेटर देन याद रखो, मैं नीलकंठ इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मैं सबसे शक्तिशाली हूँ, बल्कि इसलिए हूँ क्योंकि मैंने बिना किसी लाभ या संकोच के संसार के सबसे अप्रिय उत्तरदायित्व को स्वयं धारण कर लिया। त्याग का अर्थ केवल वस्तुओं का त्याग नहीं होता। त्याग का अर्थ होता है दूसरों के दुख और उत्तरदायित्वों को बिना शिकायत स्वीकार करना। ग्रेटर देन ज्ञान का स्रोत अमृतकूप दूषित हो सकता है, लेकिन कर्तव्य का स्रोत कभी दूषित नहीं होना चाहिए। जब भी कोई अप्रिय या कठिन कार्य सामने आए तो उसे टालो मत, बल्कि उसे तुरंत ग्रहण करो। यही सच्चा शिव धर्म है। ग्रेटर देन मंथ ने समझा कि शिव ने उसे सिर्फ विष धारण करने का नहीं, बल्कि बिना संकोच के उत्तरदायित्व धारण करने का पाठ पढ़ाया था। मंथ ने उस दिन से यह प्रतिज्ञा ली कि वह जीवन में कभी भी किसी भी अप्रिय या कठिन कार्य से मुंह नहीं मोड़ेगा। उसने वैराग्यानंद के पास लौटकर कूप की रक्षा का भार फिर से ग्रहण किया, और अब वह केवल अमृत की रक्षा नहीं करता था, बल्कि हर उस अप्रिय उत्तरदायित्व को भी स्वीकार करता था जो कूप को शुद्ध रखने के लिए आवश्यक था। मंथ नीलकंठ शिव के उपदेश से पूरी तरह बदल चुका था। उसने अब अप्रिय उत्तरदायित्वों को स्वीकारने को अपना धर्म बना लिया था। वह वैराग्यानंद के आश्रम में लौट आया और अमृतकूप की देखभाल में लग गया। हर छोटे बड़े कार्य को बिना किसी शिकायत के करता था। कुछ वर्षों बाद उसी क्षेत्र के एक धनी और शक्तिशाली राजा राजलोभी की नजर अमृतकूप पर पड़ी। राजलोभी ज्ञान या दीर्घायु नहीं चाहता था, वह चाहता था कि उस अमृतकूप का जल उसके राज्य की सेना को अजेय बना दे।
राजलोभी ने वैराग्यानंद के पास संदेश भेजा कि वह कूप को अपने महल में स्थानांतरित कर देना चाहता है और इस बदले में आश्रम को अपार धन देगा। वैराग्यानंद ने स्पष्ट मना कर दिया। उन्होंने कहा, ये कूप निजी संपत्ति नहीं है, ये सृष्टि का ज्ञान है। ये जहाँ है वहीं शुद्ध है। राजा ने क्रोधित होकर अपनी सेना भेजी। जब सेना कूप के पास पहुंची तो वैराग्यानंद जानते थे कि वह सैनिकों से लड़ नहीं सकते। उन्होंने मंथर को बुलाया और एक अंतिम अत्यंत कठिन उत्तरदायित्व सौंपा। ग्रेटर देन वैराग्यानंद ने कहा, पुत्र, राजा कूप को भ्रष्ट करेगा। ज्ञान का ये स्रोत गलत हाथों में नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हारे पास एक ही विकल्प है, या तो अमृत कूप को नष्ट कर दो या इसे राजलोभी के हाथों पड़ने दो। कूप को नष्ट करना पाप है, लेकिन उसे भ्रष्ट होने दे ना, उससे भी बड़ा पाप है। शिव के नीलकंठ स्वरूप को याद करो, सर्वाधिक अप्रिय उत्तरदायित्व को स्वीकार करना ही धर्म है। ग्रेटर देन मंथर स्तब्ध रह गया। अमृत कूप को नष्ट करना उसके लिए सबसे बड़ा पाप था, ये ज्ञान के स्रोत को नष्ट करना था। लेकिन उसे राजलोभी के अहंकार के हाथों में सौंपना भी उतना ही भयावह था। उसने शिव के नीले कंठ को याद किया। उस कंठ ने पीड़ा को चुना था, सुविधा को नहीं। जब राजलोभी के सेनापति ने कूप पर कब्जा करने के लिए अंतिम चेतावनी दी तो मंथर ने एक पल भी नहीं हिचका। उसने तुरंत अपने हाथों से कूप के पवित्र जल को मिट्टी से दूषित करना शुरू कर दिया। सेनापति और सैनिक ये देखकर हैरान रह गए। उन्होंने विरोध किया, लेकिन मंथर ने मूक दृढ़ संकल्प के साथ कूप में मिट्टी डालना जारी रखा। उसने बाहरी ज्ञान के स्रोत को नष्ट कर दिया ताकि वह बुराई के हाथ न लगे। कूप में मिट्टी भरते ही वह दूषित जल एक भयानक दुर्गंध के साथ बह निकला। मंथर को इस विनाश के लिए अपने भी तर गहरी पीड़ा महसूस हुई, लेकिन उसने यह असुविधाजनक कर्म पूरा किया। राजलोभी का सेनापति निराश होकर लौट गया। जब वैराग्यानंद ने मंथर से पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया, तो मंथर ने केवल इतना कहा, गुरुदेव, शिव ने सिखाया कि अप्रिय कार्य को टालना नहीं है। ज्ञान को नष्ट करना अप्रिय था, लेकिन उसे भ्रष्ट होने देना अनैतिक था। मैंने नीलकंठ की तरह पीड़ा को चुना। तभी नष्ट हुए कूप के स्थान पर एक शिवलिंग प्रकट हुआ। उस शिवलिंग से एक आवाज आई जो स्वयं शिव की थी। ग्रेटर देन वैराग्यानंद, तुम्हारा शिष्य सफल हुआ। मंथर ने कूप को नष्ट नहीं किया, उसने ज्ञान को उसके भौतिक स्वरूप से मुक्त किया। सत्य ज्ञान किसी बाहरी स्रोत में नहीं, बल्कि मंथर के हृदय की उस सत्यनिष्ठा में निहित है जिसने विनाश का अप्रिय उत्तरदायित्व लिया। अब ये ज्ञान केवल पात्र लोगों को ही उनके हृदय के माध्यम से प्राप्त होगा। ग्रेटर देन मंथर ने समझा कि उसने जिस कूप को नष्ट किया था वह केवल एक प्रतीक था। शिव ने सिखाया कि असली ज्ञान, जिसे कोई राजा चुरा नहीं सकता, वह है जो तुम्हारे भीतर के निर्णय लेने की शक्ति और नैतिक साहस में निवास करता है। उस दिन से मंथर ने अपने जीवन के हर निर्णय में आसान और लोकप्रिय मार्ग की बजाय कठिन नैतिक उत्तरदायित्व का मार्ग चुना। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।